अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी असगर उमर साहब। हम बात करेंगे फरहान गनी साहब के मुकदमे से मुताल्लिक, क्योंकि जिस तरह का मुकदमा दायर हुआ और उसके बाद उससे भी ज़्यादा जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि तेज़ी से जो है फरहान गनी और उनके साथियों को छोड़ दिया गया पुलिस की तरफ से। तो मामला बुनियादी तौर पर कैसे फैला और अदालत में जो है क्या कुछ हुआ और क्या कानूनी तौर पर पुलिस को इख्तियार हासिल था कि जिस मुकदमे में इंसदाद दहशत गर्दी की दफ़ात लगाई गई हूँ, क्या किसी मुलजिम को वो थाने से रिहा कर सकते हैं, चाहे मुद्दई मुकदमा भी चाहे। तो इस हवाले से बात होगी। सर भी आपका बेहद शुक्रिया। मुकदमा बड़ा तेजी से वायरल भी हुआ। एक तो ये कि लोग बड़े हैरान भी थे कि सूबाई गवर्नमेंट है और उनकी मौजूदगी में कैसे किसी के खिलाफ, जो कि खुद भी एक पाए के लीडर भी हों, अहदेदार भी हों और उनका बड़ा नाम भी हो, ताकतवर सूबाई वजीर के भाई भी हों, पुलिस उनको गिरफ्तार कर ले। तो ये माजरा हुआ कैसे और कानून क्या कहता है इस मामले में? लेकिन शायद ये मुकदमा शुरू से ही मिस हैंडल हुआ है, जिसके बारे में कोई चीज़ें सामने नहीं आ सकी हैं। बताया गया कि एक शख्स वहाँ मौजूद था, शाहरा फैसल पे कोई केबल का कोई काम किया जा रहा था। उस पर फरहान गनी साहब ने कोई तशद्दुद किया, मारा पीटा। जबकि फरहान गनी की तरफ से जो बात आई, उनका ये कहना था कि वो टाउन नाजिम की हैसियत से विजिट कर रहे थे, तो वहाँ पर केबल में देखा कि उनके इलाके में रोड कटिंग हो रही है। उन्होंने उसकी परमिशन देखना चाहिए, तो वो शख्स नहीं दिखा सका। तो पहले मरहले पे तो ये लगा कि टाउन नाजिम का जो मौक़िफ़ है वो दुरुस्त है। फिर जब एक वो तस्वीर वायरल हुई कि जिसमें तशद्दुद किया जा रहा था, तो यहाँ से बात बिल्कुल पलट गई कि तशद्दुद करने का हक़ किसी भी सूरत में किसी को भी नहीं है। अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा था, तो टाउन नाजिम साहब को चाहिए था कि वो पुलिस या कानून नाफिज करने वाले अदारों को वो इत्तला करते, इतला हाँ, करते। और वो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करते। लेकिन उन्होंने कानून अपने हाथ में लिया और खुद कार्रवाई शुरू कर दी। क्योंकि आप देखते हैं ना कि कराची में केबल का काम जो है वो एक बहुत मुनाफा बख्श कारोबार है। और इस सिलसिले में खालिद अलाइन साहब, जो केबल ऑपरेटर एसोसिएशन के चेयरमैन सदर हैं, और मेयर कराची के दरमियान में भी एक इशू चल रहा है, तो ये एक बहुत अहम मामला है। तो इस सिलसिले में जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर केबल का कोई काम शुरू हो रहा है, तो बस चूंकि वो भी इस काम से मुलविस हैं, फरहान साहब भी, तो बस वो उन्होंने शुरू हो गए, जज्बाती हुए और उनको मारपीट शुरू की। अच्छा, जो इतलात हैं कि बहैसियत चेयरमैन टाउन वो एक्शन नहीं ले रहे थे, बल्कि उनका जो बिजनेस साइड बिजनेस है वो मुतासर होने का खदशा था, इस पर उन्होंने जो है इतना बड़ा स्टेप लिया। हाँ, वो इस बात पर जज्बाती हुए कि उनके इलाके में कोई दूसरा मुदाखलत कर रहा है, किसी केबल अच्छा। ऑपरेटर को है, तो वो इस पर मुश्तैल हुए और उनके साथ जो वो एक जत्था चलता है, उन्होंने इसके बारे में बस जो होता है मुसल्लह लोगों के पास जो ताकत का एक नशा होता है, उन्होंने उसका इजहार किया। और वो एक शख्स जो केबल का काम कर रहा था, उस पर तशद्दुद हुआ। लेकिन जब बाद में FIR कटी, तो पता ये लगा कि वो कोई आम शख्स नहीं था जो केबल ऑपरेटिंग का काम कर रहा था, केबल का काम कर रहा था। वहां पर कोई आम शख्स नहीं था, वो किसी अदारे से ताल्लुक रखता था, किसी उसके पीछे कोई टीम थी, और वो उन्होंने कानून के मुताबिक या परमिशन लेकर काम किया। और फिर उनके कहने पर एक FIR दर्ज हुई। ठीक है, यहाँ तक सब चीज़ें कानून के मुताबिक थी कि जिनके साथ ज्यादती हुई उनकी FIR दर्ज की जाए। लेकिन जब FIR की वापसी का मामला शुरू हुआ है, मुकदमे की वापसी का मामला शुरू हुआ है, वो बहुत पुरअसरार तरीके से हुआ। एक तो वो शख्स आप ये देखें कि जो जरा सी अपनी हुक्म अदूली या इसकी बर्दाश्त नहीं कर रहा था कि उसके इलाके में कोई केबल का काम करे, वो अब खुद थाने जाता है। ये कराची में मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है कि वो शख्स जो वीडियो में वायरल वीडियो में नजर आ रहे हैं कि उसके साथी तशद्दुद कर रहे हैं, उनके पास असला है, सरकारी होगा, लाइसेंस वाला होगा, लेकिन वो असला लेकर जाने और डाले में चलने के आदी हैं कि हम कोई VIPs हैं, हमें महसूस किया जाए। वो लोग, उन्होंने जो सलूक किया था केबल बिछाने वाले के साथ, उन अशखास से तवक्को नहीं की जा सकती कि वो अब खुद थाने जाएं। इसका मतलब यह है कि उन पर कहीं से उनकी हैसियत से ज्यादा का दबाव आया। इस वजह से वो वजीर के भाई होने, हुकूमती खुद मुंतखब नुमाइंदा होने के बावजूद इन चीज़ों से जो नहीं निमट सके या इससे नहीं बच सके और उन्हें थाने पर जाना पड़ा पुलिस के पास, इसका मतलब उससे ज्यादा का कहीं दबाव था। वो ठीक है, वो थाने चले गए, उन्हें लॉकअप में कार में गए, बिल्कुल प्राइवेट कार में गए। उन्हें जब अदालत पेश किया गया, जब उन्हें हथकड़ियां नहीं लगी हुई थी, ताकत का इजहार वहां पर भी नजर आया, असर और रसूख वहां पर भी नजर आया पुलिस की हद तक।
लेकिन अदालत ने जो सवालात उठाए वो बिल्कुल बजा उठाए थे कि जनाब इन्हें कैसे गिरफ्तार किया गया, क्यों गिरफ्तार किया गया और किस अदारे से ताल्लुक रखता है वो शख्स जिसके ऊपर तशद्दुद किया गया। लेकिन पुलिस के पास इसका जवाब नहीं था। तो पुलिस तो कहती है सीसीटीवी फुटेज नहीं है उनके पास, कोई गवाह और शवाहिद सबूत नहीं है, और एक तो ये जाती नोयत का लड़ाई झगड़ा थी और 2-3 मिनट में ही निपटा दिया गया। तो फिर एटीए क्यों लगाया गया था? उस वक्त पुलिस को नहीं पता था कि अगर जाती नोयत का मुकदमा है तो उन्होंने दहशतगर्दी की दफात लगा दी, अब एकदम वापस भी ले ली। तो ये तो पुलिस को बताना पड़ेगा कि उन्हें क्या जल्दी थी कि इतने एक टाउन नाज़िम में एक मुंतखब नुमाइंदे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए, और यहाँ मुंतखब नुमाइंदों की कोई हैसियत नहीं। अगर इसी तरीके से पुलिस कार्रवाई करती रही, कोई बात पुरस नहीं की, कोई छानबीन नहीं की कि किस शख्स ने कौन शख्स एफआईआर करा रहा है और ये वाकया हुआ भी है या नहीं हुआ, और उन्होंने उठा के टाउन नाज़िम और उसके साथियों को हिरासत में ले लिया, ये भी बहुत लाकानूनियत है। ये तो पुलिस स्टेट नहीं बननी चाहिए। अगर टाउन नाज़िम को अरेस्ट किया जा सकता है इस तरीके से, तो फिर आम शहरी के साथ क्या सलूक होगा? आप देख सकते हैं कि कराची में आम शहरियों के साथ क्या होगा जब अगर हुक्मरान पार्टी का वो टाउन नाज़िम, जिसे टाउन नाज़िम बनाने के लिए बल्दियाती इंतखाबात में क्या कुछ नहीं हुआ, यूसी के इलेक्शन के नताइज इधर से उधर हो गए और वो 2 दिन पहले तक तशद्दुद करने की पोजीशन में था, लेकिन आज पुलिस ये कह रही है कि उसके खिलाफ तो कोई गवाही नहीं है, जो मुद्दई है उसने समझौता कर लिया। भाई ये कैसे समझौता हो गया? और पुलिस ने किस तरीके से वो एफआईआर दर्ज की है कि एक शख्स आया, उसने कहा कि नाम मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, मुझ पर तशद्दुद हुआ, आपने इंसदाद दहशतगर्दी की वो अदालत एक्ट के तहत आपने एफआईआर दर्ज कर ली, लोगों को गिरफ्तार कर लिया, 1 या 2 दिन रिमांड में उन्हें जेल में रहना पड़ा, थाने में रहना पड़ा। तो ये तो इंसानी हकूक की बहुत ज्यादा खिलाफवर्जी है मुल्क के सबसे बड़े शहर में। तो दूसरा ये भी तो कहा जा रहा है ना कि उस मुकदमे में जहां एटीए लगाया गया है वो पुलिस वापस खुद से नहीं ले सकती, अदालत ने भी इस पे सवाल उठाए। दूसरा, फरहान गनी साहब कहते हैं जी वो टाउन चेयरमैन है और उनके मतलब जो एक एरिया है, इलाका है, उस इलाके के अंदर इस तरह की खुदाई हो रही थी तो हमने उनको रोका। तो कुछ लोगों का तो ये भी दावा है कि जिस जगह ये खुदाई हो रही थी वो तो फरहान गनी साहब का एरिया नहीं था। अदालत ने अपने फैसले में लिखा, बीच में जब रिमांड हो रहा था तो उस वक्त लिखा ये कौमी मफाद का इशू था, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। यानी कि ये घन चक्कर हुआ और मामला समय से बाहर है, कुछ हो क्या रहा है? अब शारह फैसले पे कौमी मुफाद समझ नहीं आ पा रहा है कि एक पेट्रोल पंप के करीब या इस सड़क पे कौमी मुफाद कैसे नजर आया और फिर वो कौमी मुफाद उसके बाद ख़त्म भी हो रहा है। अब ये तो पाकिस्तान में कौमी मुफाद की तारीफ का कुछ तयन नहीं है कि किस तरीके से होगा कि मुंतखब लोगों को उठा के हिरासत में कर लिया जाए, थाने में भेज दिया जाए, उन पर तशद्दुद किया जाए, रिमांड पे जाए, वो ये एक अजीब सिलसिला है। देखें, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट इस मामले में बहुत हसास है। जब उसका इतलाक होता है तो कुछ वजूहात होती हैं, पुलिस को, एसएचओ को, आईओ को ये चीज़ें देखना चाहिए थी कि मुआशरे में दहशत फैली है एक, या वो सरकारी मुलाजिम है और सरकार के रिट को नुकसान पहुंचा है। अगर ये दोनों सूरत हाल थी, दोनों में से कोई एक भी सूरत हाल अगर मौजूद थी तो आपने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत कार्रवाई की। लेकिन अब जब वापस ले रहे हैं कि आपको कोई सबूत नहीं मिला, कोई गवाही नहीं मिली, कोई शहादत नहीं मिली और मुद्दई उससे समझौता कर रहा है, तो तब पुलिस को मुद्दई से पूछना चाहिए कि भाई आपने ये इतनी गलत फहमी क्यों पैदा की थी। ठीक है, अगर समझौता हो गया है तो इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 2 अफराद के समझौते को तस्लीम नहीं करता। आपको ये रीज़न देना होगी कि अगर किसी सरकारी मुलाजिम के साथ ज्यादती हुई थी और स्टेट की रिट मुतासर हुई थी तो उन्हें भी ये साबित करना पड़ेगा, उनके अदारे को ये लेटर बिल्कुल देना पड़ेगा किसी अथॉरिटी को कि किस गलत फहमी की वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई। इसके सिलसिले में अदालत ने बिल्कुल ठीक किया कि पुलिस की उस कार्रवाई को तस्लीम नहीं किया कि उन्होंने थाने से ही फरहान गनी साहब को रिहा कर दिया। अदालत ने जवाब मांगे हैं, कल 2 सितंबर को उसकी कार्रवाई होगी, वरना इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट का अगर गलत इस्तेमाल हुआ तो इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफ़ा 27 के तहत तफ्तीशी अफसर के खिलाफ नाकिस तफ्तीश के इल्जाम में कार्रवाई होनी चाहिए। यानी कि कानून हर लिहाज से मौजूद है, क्योंकि हर शख्स के खिलाफ दहशतगर्दी का इल्जाम कर देना पुलिस के हाथों में नहीं दिया जा सकता पूरे शहर को।
शहरियों को, सूबे के शहरियों को, पाकिस्तान के शहरियों को एक पुलिस स्टेट नहीं बनाया जा सकता कि पुलिस ऑफिसर जिस पर चाहे दहशतगर्दी का पर्चा काट दे। ऐसा नहीं हो सकता। इन दहशतगर्दी की एक्ट की दफा 27 नाकिस तफ्तीश पर तफ्तीशी अफसर के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म कर सकती है और उसे भी जेल जाना पड़ सकता है। बिल्कुल। तो ये देखते हैं कि कल अदालत इस सिलसिले में क्या कॉग्निस लेती है, क्या कार्रवाई करती है, क्या सूरत हाल सामने आती है। लेकिन पुलिस ने जो भी कुछ किया वो उसके अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया। उसने बहुत जल्दबाजी की FIR काटने में भी और FIR वापस लेने में भी। ये लगता है या तो पुलिस दबाव में है या पुलिस उसको समझ नहीं सकी सूरत हाल को। जो भी है, तान जो आकर टूटती है वो महकमा पुलिस पर टूटेगी और तफ्तीशी अफसर को अदालत में जवाब देना होगा, मुतमईन करना होगा कि ये समझौता कैसे हुआ और वो उस समझौते से कैसे मुतमईन हो गए। एक तरफ वो कह रहे हैं कि समझौता हो गया, दूसरी तरफ कहते हैं कि उन्होंने जो बयानात रिकॉर्ड किए उसमें कोई गवाही नहीं आई, शहादत नहीं आई। तो ये इबाहा में तजादात हैं। तो ये सूरत हाल कल ही सामने वाज़ेह होगी। फरहान गनी साहब जो है उम्रे पे जाना भी चाहते हैं, उनको जल्दी भी मुल्क से बाहर जाने की। और जिस तरह आप कह रहे हैं कि जी दबाव में है पुलिस, अगर अभी दबाव में थी या पहले दबाव में थी, दबाव में आके मुकदमा दर्ज किया या दबाव में आके फरहान गनी साहब को छोड़ा, अब उसकी जो है ATA कानून के तहत पुलिस को खुद भी जवाब देना पड़ेगा। मामला बड़ा पेचीदा और संगीन इस तरह भी है कि लोग हैरान थे कि मारपीट के मामले पर जो रोज रोड पर हो जाती है इस तरह, तो उसके बाद फिर पुलिस ने मतलब किसी मुंतखब नुमाइंदे को ATA के चार्जेस के तहत क्यों गिरफ्तार किया। चलें जी, गिरफ्तार कर लिया था, बिल्कुल सरकारी अफसर के ऊपर या मुलाजिम के ऊपर तशद्दुद किया, तो उसके बाद फिर अब आवाम पब्लिक ये सवाल उठा रही है कि इतना बड़ा संगीन नौयत का मामला जाहिर करके गिरफ्तार करने के बाद क्यों मुकदमा वापस ले लिया गया, उस पर भी सवाल है। यानी कि ऐसा तो मुल्क में नहीं हो सकता ना कि जब जिस तरह चाहे जो जिसको जो सूट करता हो उसको उस तरह घुमा दिया जाए। लोग सवाल इसलिए बड़े संजीदगी से पूछ रहे हैं कि जहां आवाम के मैटर्स हों तो वहां तो ना कानून हरकत में आता है और ना ही जो है उसकी कहीं पासदारी की जाती है, खिलवाड़ बनाया हुआ है जैसे भी चाहे। और यहाँ पर जो मामला था तो दोनों सूरतों में कहीं ना कहीं तो दबाव किसी न किसी के ऊपर हो सकता है। तो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि एक तरफ सूबाई हुकूमत थी, एक तरफ सरकारी अफसरान थे, अब दोनों जो है हंसी खुशी रहने के लिए जो है वो आपस में अगर कुछ समझौता हो गया, मुआहदा कर लिया, सुलह सफाई हो गई, तो फिर इतना बड़ा बवाल करने की क्या जरूरत थी, पहले ही हो सकता था। आप जानते हैं सईद गनी साहब को, वो तो किसी को छोड़ते नहीं है। अगर उनके खिलाफ कोई भी बात की जाए, डॉक्टर शाहिद मसूद ने कोई बात की, उन्होंने उनके खिलाफ मुकदमा कर दिया। कोई और एंकर बात करता है, उन्होंने समा के खिलाफ भी एक मुकदमा किया था। तो वो इसी से बात के उनके भाई को हिरासत में ले लिया जाए, वो खामोश बैठ जाए, ऐसा मुमकिन नहीं था। अब सूरत हाल कल अदालत में आएगी और शायद सईद गनी भी कुछ अरसे बाद कुछ कहें, तो ये पोजीशन जो है वो सामने आनी चाहिए कि कानून को खिलवाड़ नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल। और पाकिस्तान के सबसे मसरूफ शहर के सबसे बड़ी शाहरा पर, शाहरा फैसल पर आप इस तरह करते हैं, हजारों लाखों लोग गुजरते हैं वहां पर। बिल्कुल। सईद गनी साहब चूंकि हमारे जैसे साफी जो रिपोर्टर हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देते हैं। कोई भी अगर उनको उनके खिलाफ अगर कोई उनके हिसाब से नागवार कोई खबर उनके ऊपर गुजरती है कि जी उनकी साथ को मजरूह किया गया, उनको मुतासर किया गया, चैनल्स के डायरेक्टर से लेकर रिपोर्टर्स तक और उसके अलावा एंकर्स के खिलाफ भी उन्होंने मुकदमा दर्ज किए, तो हम भी यही सवाल उठा रहे हैं कि बुनियादी तौर पर मामला हुआ कैसे और होता कैसे। तो इसका तो जवाब उनको भी देना चाहिए कि जिसको वो कह रहे हैं जी कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। 2 दफा उन्होंने वीडियोस रिलीज की अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर और सोशल मीडिया के साथ साथ मीडिया पर उनके खिलाफ खबरें भी चली। तो ये माजरा है क्या, उस माजरे के लिए लोग सवाल उठा रहे हैं। तो हम भी उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि माजरा है क्या। अगर मुमकिन हो, क्योंकि छोटी सी बात होती है तो लंबी तड़ंगी प्रेस रिलीज और प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है सूबाई वज़रा की तरफ से, सूबाई हुकूमत की तरफ से। तो एक शहर में इतना बड़ा सीन हो गया तो अब वो खामोश क्यों हैं। तो सर आपका बेहद शुक्रिया, देखने वालों सुनने वालों का बहुत शुक्रिया। सवाल बहुत ज़्यादा है, इंशाल्लाह फिर आने वाली वीडियोज़ में आपके सामने ज़रूर रखेंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।